बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सीड को लेके बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। आपको पता है कि यहां पे सीड का हमारे पास जो टोटल सप्लाई था वो 1 बिलियन टोकन का था। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि सिर्फ 1 बिलियन टोकन की सप्लाई में हर एक को एक लिमिटेड अमाउंट मिलना थी। लेकिन उसके साथ दोस्तों अगर सीड की लेटेस्ट अपडेट को देखें जो हमारे पास पहुंची थी तो उन्होंने 2-3 बातें कही थी। और दोस्तों जो लेटेस्ट अपडेट आई थी हमारे पास ये थी कि सीड का जो आपको एयर ड्रॉप है वो एनएफटी की बेस पे मिलेगा, व्हाइट लिस्ट फॉर फ्रीडम्स माइनिंग। ओके जी, तो यहाँ पे देखते हैं कि एनएफटी क्या है और एनएफटी के अलावा सीड की प्राइस क्या हो सकती है, ये सारी बातें डिस्कस करेंगे। लेकिन दोस्तों इसके साथ ये भी देखना है कि एनएफटी की तो मार्केट एक अलग चीज है, बट यहाँ पे मार्केट कैप को सामने रखते हुए सीड की प्राइस क्या हो सकती है, दोनों प्राइस को डिस्कस करते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि अगर आप सीड पे काम कर रहे हैं तो आप सीड से ज्यादा बेनिफिट कैसे ले सकते हैं। दोस्तों सीड की मार्केट हमारे सामने ओपन है, तो ये है यहाँ पे ऑफिशियल पेज जहां पे नॉर्मली सबसे ज्यादा एनएफटीज आते हैं। यहाँ पे इस वक्त सीड की एक एनएफटी की प्राइस 0.19 टोन रखी गई है, किसी जगह पे 0.2 भी है और किसी जगह पे 1 टोन भी आपके सामने है, 3 टोन भी मिल रही है। यहाँ पे हर एक की अलग अलग प्राइस रखी हुई है। जैसा कि सीड ने कहा था कि अगर आप यहाँ पे ज्यादा एयर ड्रॉप लेना चाहते हैं तो देखना ये होगा कि किसके पास कितने एनएफटीज मौजूद हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपकी अपनी मर्जी है कि आप एनएफटी को बाय करते हैं कि नहीं करते, इस तरफ आते हैं कि नहीं आते। बट मैं यहाँ पे आपको प्राइस के हवाले से एक छोटी सी अपडेट देना चाहता हूं जो मेरे सामने है। यहाँ पे देखिएगा कि सीड के मुताबिक कहा जा रहा है कि अगर सीड को यहां पे देखा जाए, जितनी सीड की सप्लाई है, जितनी सीड की कम्युनिटी है और यहां पे मार्केट कैप को सामने रखते हुए सीड की प्राइस 0.2 प्रेडिक्ट की जा सकती है। और अगर एक्सचेंजेस की बात करें तो ये बाइनांस के साथ साथ बाकी एक्सचेंज पे भी आ सकता है, मतलब इतना पोटेंशियल इसके अंदर बाकी है। आप कहेंगे सर ये आप कैसे कह सकते हैं, ऑफिशियली तो कोई ऐसी बात नहीं की गई। उसकी वजह मैं आपको बताता हूं। आपको याद होगा कि इन्हीं दिनों पास की एनएफटीज इस वक्त चल रही है। पास की एनएफटी तमाम ब्लॉकचेन्स पे इस वक्त नंबर 10 पे जा रही है, सोलाना पे नंबर 1 पे जा रही है। तो जो आपका टोकन इस वक्त एनएफटी मार्केट में अच्छा ग्रो कर सकता है वो प्राइस भी आपको अच्छी ही दे सकता है। सेम केस आपका जो सीड है ये भी एनएफटी की मार्केट में आ चुका है और यहां पे एक अच्छी प्राइस गेन कर चुका है। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, 1 टोन, 2 टोन, 3, 9 यहां पे टोन आपके सामने है। सेलिंग के लिए तकरीबन 23 एनएफटीज रखे गए हैं और यहां पे इस वक्त सेलिंग की बात करें तो सब कुछ आपके सामने है। नॉट फॉर सेल में 733 हैं, टोटल स्टैट आप देख सकते हैं। और काफी सारे दोस्तों को इशू होता है कि सर एनएफटी में क्यों लेके आते हैं। सिंपल सा तरीका है, जैसे हम माइन करते हैं, माइन करने के बाद आप उसकी लिस्टिंग कर दें, लिस्टिंग करने के बाद प्राइस पे हम काम खत्म कर दें। नहीं दोस्तों, अब ये मार्केट थोड़ी सी इवॉल्व हो चुकी है, थोड़ी सी एडवांस हो चुकी है, तो यहाँ पे ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं कि यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि आप कुछ अच्छा गेन करो तो भैया यहाँ पे आप इस चीज को सीखो। जब तक आप इन चीजों को सीखोगे नहीं तो आप यहाँ पे आगे नहीं बढ़ सकते। क्रिप्टो अब एक पूरा सब्जेक्ट बनने जा रहा है, क्रिप्टो एक पूरा डिसिप्लिन बनने जा रहा है। जैसे हम मैथ सीखते हैं, फिजिक्स सीखते हैं, ऐसे ही हमें क्रिप्टो भी सीखना पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ रही है, नई नई चीजें आ रही हैं, तो हमें मैथ, कंप्यूटर, फिजिक्स, बायोलॉजी, सोशियोलॉजी, माशरती इल्म, उर्दू, इस्लामियात, अरबी, आर्ट से बाहर निकल के वो भी चीज़ें सीखना होंगी जो कि इस वक्त दुनिया में इवॉल्व कर रही हैं, ग्रो कर रही हैं। तो आपको क्या लगता है मैं ठीक कह रहा हूँ? अगर मैं ठीक कहता हूँ तो भैया सीखो ना, अगर नहीं कहता तो मेरी करेक्शन कीजिए। बट चूंकि थोड़ा सा मेरा टाइम आपसे ज़्यादा सोशल मीडिया पे गुजरता है, अब आप कहेंगे सर आप हमें फेसबुक की बातें बता रहे हैं। मज़े की बात यह है कि आप मुझे कभी भी फेसबुक पे नहीं देखेंगे, आप मुझे कभी भी इंस्टाग्राम पे नहीं देखेंगे। मेरे किसी जगह पे पर्सनल अकाउंट नहीं है। मैं जहाँ भी होता हूँ ऑफिशियली होता हूँ, इसलिए कि मेरा ये काम है, इट्स माई जॉब, इट्स माई बिजनेस। तो मैं हर चीज़ को बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से लेता हूँ, हर चीज़ को एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही लेता हूँ। बाकी जो मैंने अपनी असेसमेंट देखनी तो आपके सामने रख दी। आप इसके बारे में क्या कहते हैं, राय जरूर दीजिएगा। मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की अमान।